हम लाइफ में भी क्या चाहते हैं? लाइफ इजी हो, सहज हो। लेकिन इसमें ना सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन है। हम लाइफ को सहज करने के लिए चाहते हैं कि बाह्य तौर पर सब कुछ सहज हो, लेकिन एक्चुअली जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कॉम्प्लिकेट करता है वो है वो पहली स्लाइड। कैसी थी पहली स्लाइड? बहुत सारे वर्ड्स, बिल्कुल स्पेस नहीं, पंक्चुएशंस नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? नॉट सो गुड, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट। अब हम अपने संकल्पों को देखें, एंड जब हम थोड़ा सा बहुत किसी बात को लेकर अपसेट होते हैं तब उसकी स्पीड, तब फिर हमारा एक्सपीरियंस। जितना जितना माइंड में इन संकल्पों के बीच में वो स्पेसेस, राइट फुल स्टॉप, राइट फुल स्टॉप मीनिंग आज सवेरे सपोज मैं घर से बस निकल ही रही हूँ, ठीक है, हम निकल रहे हैं, आज इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारा, कोई इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट के लिए हम जा रहे हैं। निकलते टाइम ही उन्होंने कुछ कह दिया, फिर क्या होता है? हाँ जी, माइंड अपसेट हो जाता है। माइंड अपसेट होता है तो क्या होता है? पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अच्छा, वंडरफुल, पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों पूरा दिन खराब होता है? हम वही थॉट क्रिएट कर 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 करके उसे फुल स्टॉप नहीं लगाया, उन संकल्पों में राइट स्पेसेस नहीं क्रिएट की। एक क्वेश्चन पूछूं, ये किन की वजह से ये जो हमारा सारा दिन खराब गया, निकलते टाइम ही शुरू हो जाते हैं, पूरा दिन मेरा खराब, ये किन की वजह से? उनकी वजह से, जिन्होंने ये सब कहा है ना, उनकी वजह से। एक क्वेश्चन पूछूं, अगर उनके बोल या बाह्य परिस्थितियां हमारे थॉट डिटर्मिन करती, तो ऐसा होता है कभी हमारे जो एचओडी है, या आप खुद एचओडी हो तो आपके जो चेयरमैन या होंगे, ठीक है, आपसे जो भी बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप तीन जो है कलीग्स हैं, आप अपने जो भी सीनियर हैं उनके पास जाते हैं, अपने एचओडी के पास जाते हैं, और वो किसी बात को लेकर अपसेट हैं, और कोई एक होगा, कोई रिसर्च या कोई एक असाइनमेंट उन्होंने दिया होगा जो उनके अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं था, और वो आपको जो है वो आपको काफ़ी कुछ कह देते हैं। आपको डेडलाइन भी पता थी, आपको पता था इस टाइम पे आपको ये देना है, आप लोग कोई डेडलाइंस को मीट नहीं करते हो, इतना पहले बताने के बाद भी अब तक नहीं हुआ, जबकि रियलिटी इज़ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। ऐसा नहीं है कि वो एक ही टास्क था, तो आप भी बहुत बिजी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी, क्योंकि उनकी आपसे वो अपेक्षाएं थी, वो एक्सपेक्टेशंस थी कि आप वो प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तीन जो कलीग्स हैं आप मिलकर बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ आपसे कह दिया, तीनों से कह दिया। अब एक क्वेश्चन पूछूं, उस सिचुएशन में क्या तीनों ही जो कलीग्स हैं वो सेम रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं। क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं बताइए? हाँ जी, अलग रहता है। क्या अलग होगा? एक हो सकता है कि हमें ही कह देते हैं इनको, एक तो हमारे पर इतनी मल्टीटास्किंग हम कर रहे हैं, बच्चों को भी देखना, उनकी पढ़ाई, उनका सारा प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, एग्ज़ाम पेपर, एग्ज़ाम करेक्शन, और जो हमें रिसर्च करना होता है, जो पेपर्स प्रेजेंट करने होते हैं वो भी देखो, और प्लस एडिशनल टास्क आते ही जाता है एक के बाद एक। एक जना बोलेगा इनको तो बिल्कुल मतलब वैल्यू ही नहीं है हमारी, हम इतना करते हैं, हमारी वैल्यू नहीं है। एक रिस्पॉन्स वो हो सकता है। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इनका तो काम, वेरी गुड, इनका तो काम ही है बोलना, इनको तो इनकी ड्यूटी है बोलना, बोल दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज सर का मूड खराब है, एज यूजुअल वो भी ऐड कर देते हैं कई बार, सर का मूड खराब है, कोई बात नहीं, या मैम का मूड खराब है, इट्स ओके, राइट। तीसरा हो सकता है, शायद वो किसी परेशानी में है, हम थोड़ा शांत रह लेते हैं, इट्स ओके, हम बाद में उनको अपनी बात बता देंगे। 3 रिस्पॉन्सेज। आपने अपने लाइफ में क्या ये तीनों रिस्पॉन्सेज एक्सपीरियंस किए हैं? हमने तीनों किए होंगे ना, किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स 1 हमने दिया होगा, किसी में 2, किसी में 3।
अगर वो सर डिटरमिन कर रहे होते कि आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो, तो आप तीनों का सेम होता ना। अगर वो वर्ड इज इक्वल टू माई एक्सपीरियंस, तो तीनों का सेम होता, लेकिन तीनों का अलग था। विच मीन्स बाह्य परिस्थितियाँ, वो ना स्पेसेस ना होने के लिए, फुल स्टॉप ना होने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर है या एक स्टिम्युलस है।